हेलो एवरीबडी, चैनल इट्स मी डालो 313। अब सब लोग आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वी हैव इट्स इंडिसियन नंबर 8। देखते हैं क्या है करंट एनर्जीज जो पर्सन आपके माइंड में उनकी। वी हैव इट्स अ वॉकिंग अवे, सन एंड वी हैव एंजल ऑफ लव। इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो भी इंसान है वो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी जो सिचुएशन है ना वो पॉजिटिव हो और हैप्पी हो। सो ये जो भी पर्सन है वो डेफिनेटली इस टाइम एनर्जीज़ में है आप लोगों के साथ यूनियन करने की। आई फील ये पर्सन जो भी है वो आपसे दूर जा चुके हैं या फिर वॉक अवे किया है इस पर्सन ने। यस, बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो वापस मुड़ के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट इंडिसाइडी में इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो इंडिसाइडी वाली दिख रही हैं कि लाइक ये पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं बट इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से क्या डिसीजन लें जिससे आपके और इनके बीच में दोबारा से पैचअप हो सके, दोबारा से यूनियन हो सके। बिकॉज ये चीज़ों को पॉजिटिव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बट वही बात आ गई यहाँ पे, ये पर्सन को लगता है कि डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा इस टाइम कोई भी मूव लेना इनके लिए, या क्या मूव लेना ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। यस, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान आपसे आगे बढ़ चुके हैं विद अ वॉकिंग अवे, आपको छोड़ चुके हैं। इस इंसान ने विड्रॉ खुद किया इस कनेक्शन से, इस रिलेशन से आपको छोड़ के खुद ये पर्सन आगे बढ़े हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ लुकिंग बैक, वापस आना चाहते हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट है कि किस तरह से वापस आएँ, किस तरह से यूनियन करें, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी इस इंसान की जो सोल है वो आपसे कनेक्टेड है। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। यस, सो ये पर्सन अभी भी विद द सन एंड विद द लव आप लोगों से प्यार करते हैं, और ये प्यार ही है जो इस इंसान को वापस आपकी तरफ लेकर आने आ रहा है, और ये प्यार इस इंसान को मजबूर कर रहा है आप लोगों के साथ यूनियन करने के लिए। यस, एंड ऑल्सो दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इस टाइम मुश्किल है कि किस तरह से करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन खुद आपसे आगे बढ़े हैं। लाइक आगे बढ़े ना सेंस के छोड़ के गया ये पर्सन, ब्रेकअप किया है, या फिर रिश्ते से इस इंसान ने खुद विड्रॉ किया। यस, बैक ऑफ किया, खुद आपको छोड़ा है। खुद जो इसने छोड़ा उसका वापस आना फिर इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसने छोड़ा खुद है, डिसीजन खुद लिया है, आपकी मर्ज़ी से नहीं छोड़ा, म्यूचुअल को डिसीजन नहीं था छोड़ने का। आप फैमिली बनाना चाहते हैं ये पर्सन। नंबर 4, यस, एक तो ये दिख रहा है इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं आपके साथ चीज़ों को प्रोस्पीरियस बनाने की, आपके साथ फैमिली बनाने की, विद अ सन एंड विद अ हैप्पी फैमिली। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी की, मैरिज की, पॉजिटिव रिलेशन की, बिकॉज इस इंसान की सोल आपसे कनेक्टेड है, दैट्स वाई। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव जो है ना वो चीज़ें आपके बीच में बनाना चाहते हैं, और मुझे एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि पॉजिटिव आउटकम होगा एट द एंड। आपके बीच में सिचुएशन कितनी ही क्यों ना क्रिटिकल हो, कितनी ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, बट एट द एंड आपका यूनियन ही है यहाँ पे इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये भी करना चाह रहे हैं ना, दैट्स वाई। बिकॉज यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं। यस, इस कनेक्शन को ये इंसान डेफिनेटली सिक्योर बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। ये पर्सन की आइज़ कलरफुल हो सकती हैं, मे बी इस इंसान के लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो मैं उनकी अपीयरेंस की बात कर रही हूँ। दिस पर्सन कुड हैव अ ब्राउन हेज़ल आइज़, कुछ लोगों की ग्रीन आइज़ भी हो सकती हैं, बट इनकी एनर्जी यही है कि चीज़ों को आपके साथ स्टेबल बनाएं, सिक्योर करें। जो चीज़ें ऑलरेडी ये पर्सन मूव करके थोड़ी डिस्टर्ब कर चुके हैं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा होंगी डिस्टर्ब। यस, बट ये वापस आना चाह रहे हैं आपके पास। मैं यहाँ पे एज की बात करूँ तो 27 एज हो सकती है, 43, 49 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे एज हो सकती है। अदरवाइज़ नंबर 8, 9, 1, 4, 7, यस, एंड नंबर 13 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट डबल 4 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। तो इनकी एनर्जीज यही है कि किसी तरह से आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ शादी करके फैमिली भी बनाना चाह रहे हैं, और कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है वो रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसी के लिए आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी टू गिव यू अ कमिटमेंट। पास्ट में मुझे लग रहा है ये पर्सन शायद कमिटमेंट देने के लिए आपको रेडी नहीं थे, या फिर कमिटमेंट देना चाहते थे बट समझ नहीं आ रही थी कि कमिटमेंट दें या ना दें।
तो मे बी इसी वजह से इस इंसान ने वॉक अवे किया था आपसे कि उस टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कुछ कन्फ्यूजन थी। बट अभी आपकी तरफ आने की कन्फ्यूजन है विद इंडिसीजन। 2 रास्ते हैं इस इंसान के पास, किसको चूज़ करके आप तक आना है, उसी के बारे में इस टाइम ये डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। यस, दिस पर्सन इज़ स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड कि क्या करें, किस तरफ जाएं, किस तरफ को रास्ते को चूज़ करेंगे तो आपके साथ यूनियन होने में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी और ज़्यादा चीज़ें ईजी होंगी, बिकॉज़ ये इंसान आपको अपना लव देना चाहते हैं। या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, देखते हैं। ये हो गई उनकी करंट एनर्जीज। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन चाहे उनके साथ आपकी जैसी भी चल रही है, अब देखते हैं वो करंटली आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स द मेंशन नंबर 4, इट्स अ 4 ऑफ रोजेस। यस, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इट्स अ 4 ऑफ वांड्स एनर्जी, कमिटमेंट देना चाहता है ये इंसान आपको। यस, एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इंसान महसूस करते हैं कि इनको कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई इवेंट अरेंज करना है जिसमें ये पर्सन आपको भी एक तो अनाउंस करें कि कमिटमेंट आपको देनी है, और सेकंड ये अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं या आपसे शादी करना चाह रहे हैं। यस, ये पॉजेसिव है बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर। ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान ने आप लोगों से अपने दिल को जोड़ के, आपसे अपना हार्ट कनेक्ट करके अपने दिल को जो है लॉक कर दी है। अब ये इस पर्सन का हार्ट किसी के लिए भी ओपन नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 की एनर्जी रिपीट हो रही है आपके सामने है। 444 444 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कल की रीडिंग में भी 4 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट था। यस, सो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत पॉजेसिव हैं। आप लोगों के लिए जो इनके फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली ये ना तो अपने आप को डिटैच कर पा रहे हैं, ना ही इस फीलिंग्स को ख़त्म या कम कर पा रहे हैं। इसीलिए इनको महसूस होता है कि आप के अलावा इनको यहाँ ना तो कोई अच्छा लग रहा है, ना ही ये इंसान किसी और के साथ अपने आप को हार्ट से या इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। सो ये इंसान आपको हर हाल में जो है ना वो कमिटमेंट देना चाहते हैं और हर हाल में आपको हासिल करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन बिल्कुल भी आपको लूज़ नहीं करना चाहते। इनकी फीलिंग्स हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ अरेंज करना चाहते हैं। यस, और हो सकता है बहुत बड़ा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये पर्सन ज़िद्दी बहुत है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी इनकी ज़िद होती है या जो चीज़ करने की ठान लेते हैं ये उसको करके रहते हैं। तो अभी ठाना हुआ है कि इस इंसान ने आपको कमिटमेंट देनी है, रिलेशन बनाना है, या फिर आपके साथ ऑब्वियसली मैरिज करनी है, सेलिब्रेशन करनी है, तो ये वो चीज़ें करके रहेंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक ये पर्सन ऑब्वियसली अपने आप को कंफर्टेबल भी फील नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते। दिस पर्सन रियली वांट टू सिक्योर यू। एक तो आपको भी सिक्योर करना चाहते हैं एंड सेकंड ये आपके साथ कनेक्शन को सिक्योर करना चाह रहे हैं। इसीलिए इनको महसूस होता है कि इनको कमिटमेंट देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आपको कमिटमेंट देंगे तभी ये पर्सन मेक श्योर कर पाएंगे कि अब आप इनके हो चुके हो। अब आप ना तो किसी और के हो सकते हो, ना ये पर्सन आपको किसी और का होता देख सकते हैं, बिकॉज ये आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हैं। यस, तो ये इंसान की एक मुझे लग रहा है जैसे लाइक नेचर इस तरह की है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है। जिस चीज़ पे मेरा राइट है उस पे मेरा ही राइट है। वो किसी और की ना हो सकती है, ना किसी और के पास जा सकती है, और ना ही किसी के पास होनी चाहिए। तो एक वैसा माइंडसेट दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। एक प्रोटेक्टेड की जो चीज़ मेरी है वो मेरी है। यस, और उसको कैसे हासिल करना है वो करके रहना है, वो एक नेचर है इस इंसान की, बिकॉज ये पर्सन रिजिड हैं। और ऑब्वियसली जो ज़िद्दी इंसान होता है वो ही जो चाहते हैं वो हासिल कर ही लेते हैं, फिर जैसे भी करें वो कर लेते हैं। तो वही मुझे नेचर कुछ इस इंसान की भी दिख रही है, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। अपने माइंड में रखिएगा ये चीज़। वी हैव इट्स अ हेयर टू मेक फ्रेंड्स, इट्स अ 3 ऑफ फ्लूट्स, इट्स अ 3 ऑफ कप्स एनर्जी। यस, या तो ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप है, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं वो आपके साथ एक बहुत ही जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स
का कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं, बट साथ ही साथ आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है आपके साथ कनेक्शन जो है ना वो फ्रेंड्स के साथ साथ एक अच्छे लवर्स के साथ या फिर एक अच्छे रिलेशन पार्टनर के साथ भी चल सकता है ज़्यादा बेटर वे में। तो अगर ऑलरेडी आप में से कुछ लोग फ्रेंडशिप में हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ फ्लूट्स की एनर्जी, इट्स अ 3 ऑफ कप्स, आई थिंक आप दोनों में से ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स जोन में चल रहे हो। तो ये इस फ्रेंडशिप को ऑब्वियसली कमिटमेंट दे के और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ रिलेशनशिप भी ये इंसान काफ़ी अच्छी बना सकते हैं, तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं आपके साथ। और जो लोग वॉक अवे कर गए थे आपकी एनर्जीज़ में, क्योंकि दिख रहा है वो इंसान दोबारा से आपकी तरफ आ रहे हैं आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। यस, बिकॉज एनर्जी दिख रही है इंसान पास्ट का है आपका, और ऑब्वियसली आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, बिकॉज हर हाल में ये इंसान जो है वो आपको अपनाना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ रिंग, यस इनसिक्योर। ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हैं कि ये ना हो कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और आ जाए या आप किसी और के साथ रिलेशन में चले जाओ, या फिर ये ना हो कि आपकी इंगेजमेंट या मैरिज किसी और के साथ फिक्स हो जाए। तो वो चीज़ें इस इंसान को इतना इनसिक्योर कर रही हैं, दैट्स वाई ये चाहते हैं कि दोबारा से आप जो है ना एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाओ, रिकॉन्सिलिएशन में आ जाओ। और हो सकता है ये पर्सन के साथ आपका सारा सिचुएशन फ्रेंड से ही स्टार्ट हुआ था, बट वो अभी आपको लेकर इतने इनसिक्योर और इतने पोजेसिव हो गए हैं कि आपको किसी के साथ इवन कि आपकी कोई फ्रेंडशिप भी हो तो वो भी नहीं देख पाते। ये इस पर्सन की नेचर कुछ ऐसी आपको लेकर दिख रही है कि जिस आप पे मेरा राइट है, आप मेरे हो तो बस मेरे हो और किसी के भी नहीं हो। ऐसी एनर्जी कुछ मुझे इस पर्सन की साइड से आ रही है। सो नंबर 3 एंड 5 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 35 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। वी हैव द एडिट 7 ऑफ फ्लूट्स, यस। आपके बीच की चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, ये पर्सन दोबारा से उसको चाहते हैं कि किसी तरह से बन जाएं, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि ऑलरेडी आपके बीच की चीज़ें कट ऑफ हो चुकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे सीज़र है, एक चीज़ कट गई है, यस। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द कंटेस्टेंट, यस। ये इंसान दोबारा से री एंट्री करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। इट्स अ फुल एनर्जी बाय द वे, या द लिमो। मे बी दिस पर्सन वुड हैव अ very luxury car. It's a Lamborghini, I think. No, not Lamborghini. It's a limousine, sorry. I think it's a limousine, if I'm not wrong. अगर मैं रॉन्ग हुई भी तो सॉरी, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बट ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको रिस्क लेना है, यस। और मे बी ये पर्सन बहुत ही एक लग्जरी कार में ही आप लोगों की तरफ आएंगे आपको कमिटमेंट देने के लिए, या आपकी ज़िंदगी में वापस जो रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है वो एक बड़ा लग्जरी वे में हो रहा है, और बड़ा ही मतलब इस तरह से होगा इस पर्सन की री एंट्री आपकी लाइफ में कि लाइक आपको बड़े अच्छे तरीके से ये इंसान जो है ना वो एक प्रपोज़ल देंगे, यस। मुझे बहुत ही एक स्प्लेंडेड, बहुत ही एक सरप्राइजली एक वंडरफुल सी एनर्जी आ रही है इस इंसान की री एंट्री की आप लोगों की तरफ, यस। ये पर्सन मुझे लगता है कार में आएंगे, आई फील लाइक। सो 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यस। सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, अगर तो आपका या फिर इस पर्सन का, दोनों में से किसी एक का भी लाइफ पाथ नंबर, लाइक दोनों का, एक का लाइफ पाथ नंबर 4 है और एक का 7 है, चाहे आपका 4 है इनका 7 है, या इनका 4 है और आपका 7 है, तो आपका मैच बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज़ ये 4 नंबर प्लैनेट राहु का है और 7 केतु का है, तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज़ एक सर है और एक धड़ है, तो इनकी आपस में बड़ी अच्छी जो है ना वो केमिस्ट्री बनती है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बनती है। तो अगर तो ये आपके नंबर्स हैं, चाहे वो मुलंग है, चाहे वो डेस्टिनी नंबर है, चाहे वो किसी भी तरह से आपके लिए वो नंबर बना हुआ है, या फिर आपके साथ वो कहीं ना कहीं आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, या फिर आपका टोटल डेस्टिनी नंबर है, तो आप दोनों की काफ़ी अच्छी जो है ना वो एक तरह से जोड़ी बन सकती है, और आपकी आपस में भी अच्छी जो है ना वो केमिस्ट्री बनेगी, यस। और ऑलरेडी कुछ लोगों को लगता है कि शायद आपकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है, तो इसीलिए वो अब फ्रेंड से जो है वो आगे का एक रिलेशनशिप का स्टेप लेना चाह रहे हैं आपके साथ, यस। बट ऑलरेडी ये पर्सन ने डिसाइड कर लिया हुआ है, बट अभी जो है ना वो जिस चीज़ों को लेकर एनर्जीज़ में इंडिसीजन की एनर्जी है, वो फीलिंग्स में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसाइड यहाँ पे होगा, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए दे विल टेक अ रिस्क, यस, विद अ लीप ऑफ फेथ, और स्ट्रॉन्गली मूव लेंगे और आपके साथ चीज़ों को ऑब्वियसली स्टार्ट करने के लिए आएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे भी फूल की एनर्जी है, यस। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक फ्री जो है ना वो
अपनी एनर्जीज़ को रख के रिलेशन को बनाना चाह रहे हैं। सो स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे 7 नंबर भी रिपीट हो रहा है, 37 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बट मुझे फॉर सम ऑफ यू ये भी दिख रहा है विद द फूल एंड विद द चैरियट एनर्जी, सॉरी, एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये इंसान और आपके बीच में कोई ना कोई ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, या फिर यहाँ पे डिस्टेंस है। वी हैव 3 ऑफ डिस्क, या तो आप लोगों की वर्किंग प्लेस सेम है, अदरवाइज़ आप लोगों ने हो सकता है कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया है एक दूसरे के साथ, कोई टीम रही है आपकी। बट अभी ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ डेफिनेटली टीम बनाना भी चाहते हैं, एक रोमांटिकली विद अ टेम्परेंस। वेट कर रहा है ये इंसान कि कब आपके बीच में चीज़ें सेटल डाउन होंगी, या फिर किस तरह से इनको सेटल डाउन करनी है। ये पर्सन उस चीज़ों को ऑब्वियसली प्रैक्टिकली करना चाह रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने काफ़ी टाइम इस चीज़ का पेशेंस किया है। यस, पेशेंस बनाए रखा है कि कब इनको टाइम मिलेगा आपके साथ हार्मनी बनाने का, आपके साथ बैलेंस बनाने का। तो फाइनली अब ये जो इंसान है ये महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ टीम बनानी है, आपके साथ मिल के जो है एक रिलेशनशिप को ठीक करना है और एक अच्छा रिलेशन बनाना है जिसमें आपके दोनों के बीच में एक हार्मनी, एक बैलेंस अच्छे से बन जाए। यस, बिकॉज आई फील कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम से पेशेंस इस चीज़ के लिए रखा है, बट अभी वो चाहते हैं कि बस अब आगे बढ़ के जो है ना टीम बनाई जाए और आपके साथ किसी तरह से इस रिलेशन पे जो है ना वो वर्क किया जाए, बिकॉज दे फील कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके अच्छा रिलेशनशिप जो है ना वो बना सकते हो। जस्टिस, यस, ये आपके साथ बहुत ही ऑनेस्ट फेयर जो है ना वो चलना चाहते हैं और एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं जिसमें इक्वालिटी हो, बिकॉज़ ये दोनों कार्ड ही इक्वालिटी, हार्मनी, बैलेंस की बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ट्रूथफुल वे में आपके साथ चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं और कुछ लोगों को डेफिनेटली आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट महसूस होता है। दैट्स वाई उनको लगता है कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है और अब दोबारा जो है कर्मा इनको आपसे मिलवा रहा है और इनको आप चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। जो पास्ट में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं रख पाए या चीज़ों को एक तरह से मैनेज नहीं कर पाए, अब ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको करना है वो बैलेंस। या तो बहुत ही ऑनेस्ट फेयर वे में हर चीज़ को ट्रूथफुल वे में आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं और एक अच्छा ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं और ऐसा बिल्ड करना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्शन जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो म्यूचुअली जो है ना वो इन्वॉल्व हो चीज़ों को लेकर। यस, वी हैव 7 ऑफ डिस्क, 7 ऑफ डिस्क एंड विद अ टेम्परेंस, वेटिंग की एनर्जी है। तो ये इंसान जो भी है, इन्होंने जो भी इनके गोल्स हैं उन गोल्स को किस तरह से अचीव करना है उसका इस टाइम वेट हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है इनको फील होता है कि इन्होंने चीज़ों में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट पहले की थी, बट वो चीज़ें जो पूरी नहीं कर पाए उसको आप पूरी करने का जो है ना इस इंसान का जो माइंड बना हुआ है उस माइंड सेट के साथ चलना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक कंसीविंग एनर्जी है। यस, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी प्रोसेस में चल रही हैं और अब ये चाहते हैं कि उस वो जो प्रोसेस चल रहा है ना अब उसको कंप्लीट किया जाए। इन अ सेंस के जो चीज़ें पहले रह गई थी ना उसको मतलब ऐसे ही छूट गई थी, अब उन चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए ये इंसान जो है ना वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने का जो ये आपके साथ टीम बना के करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। या वी हैव 4 ऑफ डिस्क, 2 टाइम्स कार्ड आ गया गाइस। इट्स अ पोजेसिव एंड इट्स अ 4 ऑफ डिस्क, दोनों डेक डिफरेंट हैं बट अ सेम एनर्जी, दोनों 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हैं। ये चीज़ों को ऐसा चेंज करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में जिससे आप इनके बन जाओ, आपको ऐसी ऑफ़र करना चाह रहे हैं जिससे ये इंसान आपको हासिल कर पाएँ। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको लेकर ना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लाइक अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं। यस, वी हैव द टॉवर। ऑल ऑफ अ सडन मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आएंगे और आपको अपनी पोजेसिवनेस शो करेंगे। यस, क्योंकि इस इंसान की ज़िद है आपको हासिल करने की, यही मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। तो किस तरह से ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज करना है ये पर्सन करेंगे।
बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लग रहा है ये पर्सन की जो ज़िद है ना वो इस इंसान को बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो ये चेंज ऐसा करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी हो रही है टॉवर में, जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई हुई हैं उसको ऐसा ट्रांसफॉर्म ये पर्सन करना चाहते हैं जिससे आपके और इनके बीच में एक सिक्योर सेफ जो है वो रिलेशन और कनेक्शन बिल्डअप हो जाए। यस, तो ये पर्सन बड़ा बेचैन है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। एक बहुत डिस्पिरेशन वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत डिस्पिरेट है ये पर्सन, और एक तरफ है आप लोगों को पाने की, तो ये पाना चाहते हैं आपको। नंबर 14, 5, 7, 11, 2, 3, 16, 7 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। टेट्रा 4 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 की एनर्जी जैसे मैंने बताई है, 777 इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टार साइन जो है यहाँ पे सेजिटेरियस है, लिब्रा है, एरिस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड नीचे मैंने ऑलरेडी जो आपको स्टार साइन बताए हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? वी हैव क्वीन ऑफ डिस्क, इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट मूव मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का, या तो 1 वीक में है, यस कोई ना कोई ये मूव लेंगे 1 वीक में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जो है ना ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने वाले हैं विद इन 1 वीक, एंड देन ये कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे आपके साथ। एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन के लिए ये पर्सन काफ़ी जो है ना वो एक तरह से एक्साइटेड है, एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को आपके साथ आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। तो आने वाले टाइम में विद इन 8 डेज़ या कुछ लोगों को विद इन 8 आवर्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होने वाली है। तो फाइनली वो आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करने के लिए आपकी तरफ आने वाले हैं। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है मे बी आप लोगों को देख के ना कि आप बहुत आउटिंग कर रहे हो या फिर आप बहुत सोशलाइज हो रहे हो, वो चीज़ें ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहीं ये ना हो कि आपको सोशलाइज जो आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल कर रहे हो या बहुत आउटिंग कर रहे हो, उस वजह से ऐसा लग रहा है इस इंसान को बेचैनी होने वाली है कि कहीं ये ना हो कि आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए, या किसी तरह से कोई इंसान बहुत टॉक्सिसिटी के साथ या बहुत ही ज़्यादा कोई माइंड गेम्स के साथ आपको अपना ना ले। तो कुछ ना कुछ जेलसी भी हो सकती है इस इंसान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्नेक भी है, यस तो यहाँ पर रैबिट भी है। तो ये चीज़ें ये चाहते हैं जल्दी से कुछ ना कुछ करें ऐसे, इससे पहले कि कोई और बीच में टॉक्सिसिटी आपके क्रिएट करे या फिर कोई और थर्ड पार्टी यहाँ पे आ जाए। तो वो चीज़ों की एक जलन भी है इस इंसान के अंदर। यस दैट्स वाई कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है नेक्स्ट मूव में इस इंसान की तरफ से आपकी लिए आ रही है। ये करेंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे जितना इनको अट्रैक्शन है, जितना ये पैशनेट है। यस क्योंकि ये पर्सन जो भी पैशन अपना अट्रैक्शन है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई दे विल मेक अ मूव। यस और आपसे कम्युनिकेशन होगी। बट आई थिंक यहाँ पे मैसेज आता दिख रहा है मुझे, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कोई ईमेल आ सकती है आपको इनकी तरफ से। एंड कुछ लोग आपकी तरफ ऑब्वियसली एक्शन की एनर्जी है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन है यहाँ पे। यस तो एक्शन लेंगे ये। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।